अस्सलाम अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी दिल को छू जाने वाली बातें बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम पहलुओं को उजागर करेंगी। ये बातें न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेंगी बल्कि आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देंगी। तो आए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और आज की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। एक दुनिया की हकीकत। ये दुनिया एक आर्जी जगह है, एक इम्तिहानगाह है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये दुनियावी ज़िंदगी धोखा देने वाली है, आर्जी है और उसका मकसद सिर्फ इम्तिहान है। हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए क्योंकि असल ज़िंदगी वही है जो हमेशा बाकी रहेगी। यानी ये दुनिया धोखा देने वाला सामान है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी मादी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि आखिर ये सब कुछ कितने दिन का है? दुनिया की हकीकत यह है कि सब कुछ यही रह जाएगा, हमारी दौलत, हमारे ख्वाब और हमारी ख्वाहिशात। इस हकीकत को समझकर हमें अपने अमाल पर ध्यान देना चाहिए। एक बादशाह अपनी ज़िंदगी के आखिर में पछताया कि जो कुछ उसने बनाया वो सब यही रह गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए बनाए गए हैं। दो, इंसान की कदर और वक्त की अहमियत। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वो वक्त को ज़ाय करता है। हज़रत अली ने फरमाया, मैंने वक्त को तलवार की तरह पाया, अगर उसे न काटा तो ये मुझे काट देगी। हम अक्सर कहते हैं कि कल कर लेंगे, वक्त नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा? आज की दुनिया में मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों को खा रहे हैं। वक्त को कीमती समझें और उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। अमली नसीहत। अपने दिन का एक टाइम टेबल बनाएं। रोज़ाना कम अज़ कम 10 मिनट कुरान की तिलावत करें और उसका तर्जुमा पढ़ें। अपनी ज़िंदगी के मकासद को पहचानें। 3, अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करें। दिल को सुकून और खुशी तभी मिलती है जब अल्लाह के करीब हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी दिलों को सुकून अल्लाह की याद से मिलता है। हम अपनी मुश्किलात में हर किसी के पास जाते हैं लेकिन अल्लाह को भूल जाते हैं। 5, वक्त की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दुआओं का सहारा लें क्योंकि दुआएं दिल को सुकून देती हैं और अल्लाह के करीब करती हैं। अमली नसीहत। सुबह उठकर सूरत स्वयं पढ़ें। रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। 4, अखलाकियात की अहमियत। आपका अच्छा अखलाक किसी के दिल को जीत सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। आज हम दूसरों पर तनकीद तो बहुत करते हैं लेकिन अपने अखलाक को बेहतर नहीं बनाते। हमसायों के हुकूक, वालिदैन की इज्जत और रिश्तेदारों से मोहब्बत, ये सब इस्लाम की तालीमात हैं। एक कहानी। एक शख्स ने अपने दुश्मन के साथ अच्छा सलूक किया और वो दुश्मन इस्लाम का बड़ा सिपाही बन गया। ये हमें सिखाता है कि अच्छे अखलाक से दिल जीते जा सकते हैं। 5, मौत की याद दहानी। मौत वो हकीकत है जो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी खुशियों को ख़त्म करने वाली मौत को ज़्यादा याद किया करो। हम मौत से गाफिल होकर दुनिया के मज़े में मगन हो जाते हैं, लेकिन हमें हर लम्हा आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। अमली नसीहत। सदका दें क्योंकि यह कब्र की रोशनी बनेगा। अच्छे अमाल करें ताकि मौत के बाद का सफ़र आसान हो। अजीज़ दोस्तों, ये ज़िंदगी एक मौका है, इसे ज़ाय ना करें। अल्लाह की याद, अच्छे अमाल और दूसरों के साथ अच्छा सलूक ही हमारी कामयाबी का राज है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये बातें सब तक पहुंच सकी। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में बताएं।